हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे यानी स्टूडेंट डे है, तो आज के दिन हम बच्चों की बातें करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों के लिए बातें करते हैं। और आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम मिस्री के बारे में भी जानेंगे, वो नटखट बच्ची जिसने नाक में दम कर रखा है सबके। तो क्यों देर करना, चलिए सीधे चलते हैं उसके पास और देखते हैं आज वो क्या कर रही है। दोस्तों, समर वेकेशन चल रहा हो और बच्चे मस्ती ना करें, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, यही तो मौसम है मस्ती करने का। और जब गर्मियों की बात हो रही है तो हम आम को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए आज मिस्री के साथ कुछ आम चुराते हैं बगिया से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मेरी पब्लिश्ड बुक ग्रो अप मेसी बुक में से कुछ एक चैप्टर्स सुना रही हूँ। तो आज की कहानी का जो नाम है वो है फ्ली, यानी भागो। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मिस्री एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा मम्मी के साथ एक बॉर्डर आउटपोस्ट में बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती है। उसके फादर अनुराग जो हैं वो बीएसएफ में ऑफिसर हैं और मम्मी माधवी जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। और गर्मियों की छुट्टी में उनका साथ देने के लिए कलकत्ता से उनकी मौसी पल्लवी और उसका मौसेरा भाई राजू आए हुए हैं। तो मिस्री कैंपस में रहती है और कैंप में केवल वही एक बच्ची है और वो साथी ढूंढती है खेलने के लिए। अब गांव के जो बच्चे हैं, मुखिया का लड़का भीरू, तो दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी अलग है, शहर की है, तो इस वजह से दोस्ती नहीं हो पा रही है। और मिस्री जो है हर तरीके से कोशिश करती है कि जो गांव के बच्चे हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लें, मगर कभी होता है कभी नहीं होता, बस यही चला आ रहा है। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ कि जो टीम की लीडर है फुलवा, मिस्री से कुछ एक साल बड़ी है, वो उसने डिक्लेयर कर दिया, भाई मिस्री तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। मिस्री ने कहा, मगर क्यों, मैं तो चलना चाहती हूँ। तो फुलवा ने बोला, वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग आम के पेड़ में चढ़ेंगे और आम तोड़ेंगे, और तुमसे तो पेड़ में चढ़ा ही नहीं जाता, तो तुम वहाँ जाके क्या करोगी, उल्टा और हमें फंसा दोगी। तो मिस्री थोड़ा सोचने लगी, बात तो सही है, मुझे पेड़ों पे चढ़ना तो आता नहीं। अब पेड़ों में चढ़ना नहीं आता तो अमियाँ कैसे तोड़ूं? तो यानी टीम से निकाल दी जाऊंगी, फिर कल कुछ और पेपर बेलना पड़ेगा टीम में आने के लिए, तो क्या करूं? बड़ा अपना दिमाग लगाया उसने और फिर सोच के बोला, मगर फुलवा
सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, मगर ये तो तुम मानती हो कि सबसे तो तेज मैं ही दौड़ती हूँ, और तुम्हारी पूरी टीम मिलके भी मुझे पकड़ नहीं सकती। क्यों, सच है ना? फूलवा ने भी फिर थोड़ा सोचा, बात तो सही है भाई, लड़की तो बहुत तेज दौड़ती है, नचा के रखती है हमें पकड़न पकड़ाई के टाइम पे। सही है। ये तुमने सही बात कही है मिस्री। तो चलो देखते हैं तुम हमारे किस काम आती हो। ये कह के फुलवा ने मिस्री को अपने साथ बगिया से आम चुराने के लिए तैयार किया, अपनी टोली में शामिल करके। तो अब 8-9 बच्चों का पूरा गैंग है, छोटे बड़े सब मिलके हैं। वही निक्कर चड्डी में घूम रहे हैं, सब के सब नाक बहती हुई, किसी के बाल नहीं है, किसी के छोटे छोटे कटे हैं, कोई गंजा है। तो गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो दोपहर का टाइम उन्होंने सिलेक्ट किया आम के बगीचे में आक्रमण करने का। वही सही टाइम रहता है कि खा पी के लोग थोड़ा सा सुस्ताते हैं, थोड़ा सोते हैं। तो चौकीदार भैया भी जो है, चौकीदार काका जो है वो भी सुस्ताने के मूड में ही होंगे। तो बस यही अच्छा मौका है अमिया चुराने का। तो भीरू, फुलवा, मिस्री और बाकी बच्चे जो है गांव के नदी के किनारे वाले आम के जो बगीचा है वहाँ पहुँच गए। छोटी छोटी टुकड़ियों में सब फैल गए, 2-2 बच्चों की टोली में। तरीका ये था कि एक जो है ऊपर पेड़ में चढ़ेगा, आम तोड़ेगा और नीचे फेंकेगा, और जो नीचे खड़ा है वो आम बीनेगा। भाई ऐसे ही तोड़े जाते हैं। और ये आम फिर घर लेके जाया जाता है, जहाँ मम्मी को दी जाती है, और मम्मियाँ बनाती हैं आम का अचार। और अगर आम का अचार नहीं भी खाना है तब भी जो है बैठ के कच्चे आम थोड़े बहुत नमक मिर्च लगा के खा लेते हैं बच्चे, अच्छा लगता है खाने में। तो भाई आम चुराने की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ा सीरियस काम है। अब सीरियस काम है और बच्चे ये करते हैं, तो इसीलिए जो बगीचे के मालिक हैं उसने 2-2 चौकीदार वहाँ पे तैनात कर दिए। बच्चों को इसकी भनक तो थी कि भैया अब जो है 2 चौकीदार काका हैं और दोनों से बच के जो है आम चुराने पड़ेंगे। तो पहले 2 जन ने जाकर के अच्छे से पूरे बाग जहाँ पे वो चौकीदार काका रहते हैं वहाँ जाके थोड़ा देखा। लगता है आज दूसरे काका आए नहीं हैं, एक ही काका दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है। तो अब छोटी छोटी टुकड़ियों में वो फैल गए बगीचे के अंदर, और एक जना पेड़ पे चढ़ गया और एक नीचे जो है आम बीन रहा है। अब सबको ये हिदायत दी गई है कि भाई जैसे ही तुम कोई हरकत देखो कि कोई आ रहा है तो भाई एकदम तुरंत जो है विसल बजा देना, ताकि हम सब जो है भाग जाएं, नहीं तो अच्छे से डंडे पड़ेंगे फिर चौकीदार काका से। और ये बात उनको अच्छे से मालूम थी। तो अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके जो है सब अपने काम पे लग गए अमिया तोड़ने में। तो मिस्री जो है फुलवा के साथ ही रही, और फुलवा, मिस्री और एक बच्चा और जो है 3 जने जो थे वो लोग टीम में थे। तो फुलवा जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी और वहाँ से वो आम तोड़ के नीचे फेंक रही थी, और नीचे वो बच्चा और मिस्री जो है दोनों आम जो है गमछे में बांध रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। थोड़ी ही दूर पे जो है चौकीदार काका सुस्ता रहे थे, अपना आँख लग गई थी उनकी आराम से, तो वो खा पी के थोड़ा सा सुस्ता रहे थे। उनको भनक तक नहीं थी कि बच्चे जो हैं आसपास में आम तोड़ रहे हैं। उनकी नाक भी बड़े ज़ोरों से बज रही थी, जो बता रहा था कि वो बहुत ही गहरी नींद में है। तो इसीलिए बच्चे भी थोड़े से रिलैक्स वे में अपना काम कर रहे थे। और जहाँ चौकीदार काका सो रहे थे उसी के बाजू में जो है एक मचान बना हुआ था, जो ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था मगर दिख रहा था। अब मिस्री जब आम वहाँ बीन रही थी तो उसने देखा कि मचान में जो है टोकरी रखी है और टोकरी में जो है लीचियाँ रखी हुई हैं। अब आम के साथ लीची मिल जाए तो क्या बात। तो मिस्री को ये बड़ा फील हो रहा था कि भाई सारे बच्चे किसी ना किसी तरीके से टीम की मदद कर रहे हैं, कोई चढ़ के, कोई ये करके, कोई वो करके, और मैं
पेड़ में नहीं चढ़ सकती, यही करके जो है मैं मार खा जाती हूँ। तो मैं किस तरीके से टीम को बताऊँ कि मैं कर सकती हूँ या आई एम ऑफ वर्थ टू द टीम, हाउ शुड आई शो इट। तो ये शो करने के लिए उसको लगा कि भाई जिस तरीके से ये आम तोड़ रहे हैं मैं भी उसी तरीके से कुछ इनको तोड़ के दूं तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और मेरे कंट्रीब्यूशन से मैं भी ज़रा टीम की परमानेंट मेंबर बन सकती हूँ। इसी लालच में मिस्री जो है चुपचाप मचान की तरफ चली गई। खर्राटे चौकीदार काका के सुनाई तो उसके कान पे दे ही रहे थे, तो उसको बिल्कुल सेफ लग रहा था कि हाँ भाई जब काका सो रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं मचान में चढ़ के जो है लिच्ची तोड़ सकती हूँ। आई मीन टोकरी के अंदर लिच्चियाँ हैं तो मैं वो लिच्ची जो है नीचे फेंक सकती हूँ तो ये लोग बीन लेंगे। अब वो मचान के चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी लगाई उसने, बम्बू की सीढ़ी थी, नारियल के रस्सी से बंधी हुई जैसे होती है नॉर्मली वैसे ही। अब वो जैसे ही चढ़े उसमें तो उसमें चर चर की आवाज़ हो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बहुत ही हल्की सी, मगर आवाज़ तो हो रही थी। और आवाज़ इतनी थी कि काका की जो है थोड़ी सी आँख खुल गई। फिर भी उन्होंने ज़रा अनदेखा सा इधर उधर किया और करवट लेके फिर सो लिए। मिस्री सांस रोक के ही खड़ी थी सीढ़ी पे कि भाई अगर वे मिस्री की तरफ मुड़े तो मिस्री तो दिख जाएगी सामने और पड़ेंगे डंडे, और मम्मी और पापा से डांट अलग। तो खैर रिस्क तो वो ले रही थी। तो जब काका ने दूसरी तरफ मुड़ के सोए तो वो फिर से जो है सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और मचान पे पहुंच गई। मचान में जाके उसने देखा भाई वहाँ तो जो है टोकरी रखी है पके आम की, क्या बात है भाई। उसने इशारे से जो है अपने बाकी साथियों को बुलाया और आम दिखाया कि देखो यहाँ तो पका आम है। पहले तो जब बच्चों ने देखा कि मिस्री मचान के ऊपर बैठी है और मचान के नीचे चौकीदार काका सोए हुए हैं, तो वो बच्चे जो है जो पेड़ पे चढ़े थे वो तुरंत नीचे आए कि भाई अब जो है काका जाग जाएंगे और फिर मारेंगे हम लोग को, पीछे भागेंगे, तो इससे पहले हम तो पहले ही भाग जाएं। तो इस ताक में थे कि भाई हम तैयार रहें भागने के लिए। क्या कर रही हो मिस्री, नीचे उतरो, तुम फंसा दोगी हमको, फुलवा जोर से बोली। अब मिस्री ने जो है वो पका आम जो उसने हाथ में पकड़ के रखा था वो नीचे फेंका। बस फिर क्या था, काका की आंखें टक से खुल गई और काका ने देखा कि बच्चे सामने खड़े हैं और एक के बाद एक ऊपर से जो है कोई आम की बरसात कर रहा है। बस फिर क्या था, तुरंत उन्होंने अपनी जो है डंडी ढूंढी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, तुम लोग फिर से आ गए, आज एक एक की मैं चटनी बना दूंगा करके। तो काका एकदम बच्चों के पीछे भागे और बच्चे भी बड़े शरारती, वो एक के पीछे भागते तो चार आके वहाँ से आम ले जाते, फिर वो इनके पास आते भगाने के लिए तो पीछे से दो आके आम ले जाते। तो इस तरीके से ऊपर मिस्री जो है टोकरी खाली कर रही थी। काका ने देखा कि भाई आम जो है वो पके हैं, तो ये तो पेड़ के आम लग नहीं रहे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मिस्री जो है ऊपर मचान में बैठी हुई है और टोकरी से आम और लीची निकाल निकाल के फेंक रही है। ठहर जा शैतान बच्ची, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ करके वो मिस्री की तरफ बढ़े और मिस्री जो है हड़बड़ा के सीढ़िया से उतरने लगी और धड़ाम से नीचे गिर गई। और नीचे गिरते गिरते उसने इस तरीके से मचान को भी पकड़ के रखा था कि वो जो हेज थे उसके ऊपर वो भी उसके साथ नीचे आ गए और साथ में पूरी की पूरी टोकरी भी। इससे पहले कि वो समझती कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि उसकी तरफ चौकीदार काका दौड़ते हुए आ रहे हैं डंडा लेके, और इतने में फुलवा जो है एकदम तूफान की तरह आई और उसका हाथ पकड़ा और अपनी साथ उसको जो है उड़ाते हुए ले गई। भाग मिस्री भाग। और बस फिर बच्चे जो है शोर मचाते हुए बगीचे से भाग गए। हाँफते 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 वो नदी के किनारे पहुँचे और फिर जब थोड़ी सी सांस में सांस आई तो सब ने जो है तरेर के मिस्री की तरफ देखा।
मिस्री भी अपने सांस में सांस लेते हुए बोली, क्या हुआ, क्या किया मैंने? सब ने बोला, क्या किया तुमने? हम में से कोई भी जो तोड़े हुए आम थे वो भी नहीं ला पाया तुम्हारी वजह से। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, कब सुधरोगी तुम? और मिस्री ने देखा कि फिर से उसका पासा उल्टा पड़ गया। कहाँ वो सब बच्चों के साथ परमानेंट होने जा रही थी और कहाँ अभी बच्चे जो है उसको फिर से वही बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा गेम ख़राब हो गया, अब फिर से कुछ नया करना पड़ेगा उसको। तो ये थी फ्ली की कहानी, आम तोड़ने की। भाई हम भी बच्चे बन जाते हैं कभी कभी, मज़ा आता है जब ऐसे मौके मिले तो। हालांकि पता नहीं अब फिर कब मौका मिले। खैर, आप एंजॉय कीजिए ग्रो अप मिस्सी, और बुक की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टूडेंट डे में आज धनक मित्रा हमारे लिए लेके आए हैं लॉकडाउन पे लिखी उनकी व्यथा। अब सच में ये व्यथा है या कुछ और, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। Hello friends, as we all know that not only India is suffering from this coronavirus pandemic but also the whole world. Our scientists are finding the vaccines for this virus. Our doctors are now also during lockdown are going to hospitals to save people's life. Our Prime Minister Narendra Modi extended the lockdown for our safety. So stay home, stay safe. During lockdown, this is how I am spending my time at home. I spend some time with my family. I learn how to cook some new food item with my father from internet. I play some music on my keyboard. I help my mother in household chores. I enjoy movies on TV. I play board games with my family. I study at home by using online classes. I always wash my hand with soap till 20 seconds if I came home from outside. There are many people who are doctors, scientists, nurses,
municipal workers, etc. We should salute them because during this dangerous pandemic, they are going for work for our safety. It's not hard spending time at home with your family. You can do many things with your family. You can play games and also some other activities. So लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। बात छुड़ा के दौड़ा दौड़ा तुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी भिक्षुक एक ऐसी कविता है जो मैंने बहुत साल पहले अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी हिंदी के, लेकिन वो कविता आज भी कहीं ना कहीं दिल पे घर कर गई है। जिस वक्त में सूर्यकांत निराला जी ने ये कविता लिखी होगी उस वक्त दौर शायद कुछ और हो रहा हो,
मगर उनकी लिखावट आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, आज भी उतनी ही मेल खाती है। तो आइए धनक मित्रा की आवाज में ये कविता सुनते हैं, भिक्षुक। नमस्ते मित्रों, मेरी कविता का नाम है भिक्षुक और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता है, दो टुक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दोनों को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पीठ को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं को पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, आओ, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिनयों जैसे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ तैयार करते रहेंगे। आपकी एनकरेजिंग वर्ड्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हमें इसी तरीके से मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें एनकरेज कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और वक्त जो है वो टिक 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 करके आगे बढ़ रहा है और हमें बता रहा है कि आज के लिए हमारा साथ इतना ही है। तो इजाज़त लेने का टाइम हो गया है। आप हंसते गाते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित भी रहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।